पिछली कई वीडियो में मैंने ध्यान की कई विधियों के बारे में बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ध्यान की एक ऐसी विधि के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस ध्यान विधि के लिए आपको एकांत कमरे में बैठने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी नदी किनारे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी शांत जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस ध्यान विधि को हर वक्त कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो, मार्केट में रहकर कर सकते हो, गृहस्थ जीवन में रहकर कर सकते हो, अर्थात आप इस ध्यान विधि को हर प्रकार से कर सकते हो। आपको यह ध्यान विधि करना भी है, तभी यह ध्यान विधि आप पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी और आप ध्यान में हमेशा लगे रहेंगे। इस ध्यान विधि को मैंने नाम दिया है सांसारिक कामों में लगे हुए ध्यान को करना। इस ध्यान विधि में आपको अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। सांस अंदर गई और सांस बाहर आई, इसके बीच आपको ध्यान लगाना है। वैसे सांसों पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस ध्यान विधि में आपको अपनी दो सांसों के बीच ध्यान को टिकाना है, यानी सांस अंदर गई और सांस बाहर आई, इन दोनों के बीच आपको अपने ध्यान को टिकाना है, अर्थात अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। सांस लेने के बाद जब आप थोड़ा रुकते हैं, आपको अपने ध्यान को वहां पर रोकना है। जब एक सांस भीतर आती है और फिर वही सांस वापस बाहर आती है, इन दोनों सांसों के बीच के अंतराल पर आपको ध्यान लगाना है। आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें, सांसारिक मोह में लगे रहें, लेकिन आपको सांसों के इस अंतराल पर ध्यान लगाना है। इसीलिए इस विधि को कहते हैं सांसारिक काम में लगे हुए ध्यान करना। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करिए। आप चल रहे हैं, चलिए। उस समय केवल आपको अवधान यानी दो सांसों के बीच के अंतराल पर ही ध्यान लगाना है। आपको केवल इन सांसों पर सजग होना है। इसे हम साक्षी भाव होना भी कह सकते हैं। आपको यह ऐसे करना है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, आपका वह कार्य भी डिस्टर्ब ना हो और आपका ध्यान सांसों के अंतराल के बीच भी रहे। इस स्थिति में आपके अस्तित्व के दो तल हो जाएंगे, करना और होना। जब आपके अस्तित्व के दो तल हो जाएं, एक करने का जगत और एक होने का जगत, एक परिधि जगत और दूसरा केंद्र जगत। आप परिधि पर काम कर रहे हैं, लेकिन परिधि पर ही आपको नहीं रुकना है, आपको केंद्र पर भी सावधानी से काम करना है, केंद्र पर भी ध्यान लगाना है। आप उस केंद्र पर सजग रहो। ऐसी स्थिति में आपका कामकाज अभिनय हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मानो आप कोई पार्ट अदा कर रहे हो, आप अभिनय कर रहे हो। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, आप किसी नाटक के पात्र हैं, आप अभिनय कर रहे हैं, आप राम बने हैं, आप कृष्ण बने हो या ऐसा ही कोई अभिनय कर रहे हो। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपको केवल अपने ध्यान को उन दोनों सांसों के अंतराल के बीच रखना है। तुम्हारे द्वारा किया जा रहा कार्य परिधि है और तुम्हारा केंद्र ही ध्यान है। यदि इस विधि का अभ्यास आप रोज करते हो तो आपका जीवन नाटक बन जाएगा और तुम एक अभिनेता बन जाओगे। तुम अभिनय भी करोगे और सदा अंतराल में केंद्रित भी रहोगे। और जब तुम अंतराल को भूल जाओगे तो तुम अभिनेता भी नहीं रहोगे, एक कर्ता हो जाओगे। तब वह नाटक नहीं रहेगा, तुम भूल जाओगे और जीवन के मूल्य को समझ जाओगे। असल में हर आदमी सोचता है कि वह जीवन जी रहा है, लेकिन यह जीवन नहीं है, यह तो एक रोल है, एक पार्ट है जो समाज ने, परिस्थितियों ने, संस्कृति ने, देश की परंपराओं ने तुमको थमा दिया है और तुम अभिनय कर रहे हो। तुम इस अभिनय को सच मानकर उसमें लीन हो गए हो और इस ध्यान विधि द्वारा तुम्हें इस अभिनय को तोड़ना है। जैसे अभिनय में यदि तुम सच में राम हो जाओ तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जब जब सीता की चोरी होगी तब तब तुम असहज हो जाओगे और इस स्थिति में यह भी हो सकता है कि आपको दिल का दौरा पड़ जाए और ऐसी स्थिति में नाटक तो बंद हो जाएगा। लेकिन यदि तुम अभिनय कर रहे हो और तुम्हें यह सच में पता चल जाए कि यह अभिनय है तो तुम्हें सीता की चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपना अभिनय कर वापस घर लौट आओगे और सो जाओगे। आपके सपने में भी यह ख्याल नहीं आएगा कि सीता की चोरी हो गई है। दोस्तों, जब सीता की चोरी हो गई थी तब स्वयं राम रो रहे थे, चीख रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे कौन सीता को ले गया। अगर सच में राम रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं तो राम नर हैं, ईश्वर नर हैं, अवतार नर हैं,
दोस्तों, आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि राम के लिए भी उनका यह समस्त जीवन एक अभिनय था। जैसे दूसरे अभिनेताओं को तुमने राम का अभिनय करते देखा है, वैसे ही प्रभु श्री राम भी अभिनय कर रहे थे, निसंदेह एक बड़े रंगमंच पर। ऐसे ही तुम भी मानो कि यह समस्त जीवन अभिनय है और तुम अभिनय कर रहे हो, और इस ध्यान के माध्यम से ही तुम उसे तोड़ोगे, अपने अंदर सजगता पैदा करोगे। इसके संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। यदि आपके पास समय हो तो आप इसे जरूर सुनिएगा। मेरी दृष्टि में यह कथा अद्भुत है। संसार के किसी भी भाग में ऐसी कथा नहीं मिलेगी। कहते हैं वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी थी। भगवान राम को केवल उनका अनुगमन करना था, इसलिए भगवान राम का पहला कृत अभिनय ही था। उनके जन्म से पहले ही संपूर्ण रामायण लिख दी गई थी, इसलिए केवल उन्हें इसका अनुगमन ही करना पड़ा। वो कर भी क्या सकते थे। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जब कथा लिखता है तब हर बार राम को उसका अनुगमन करना ही होगा। उसमें सब कुछ एक नियम था। सीता की चोरी नहीं हुई थी, सीता की तो चोरी होनी थी, और युद्ध का लड़ा जाना निश्चित था। यदि आप इसे समझ जाओ तो आप अपने भाग्य के सिद्धांत को भी समझ सकते हैं, और इसका अर्थ भी यही है। यदि तुम यह समझ जाते हो कि यह सब कुछ नियम है, तो यह मानव जीवन एक नाटक हो जाता है। यदि तुम्हें राम का ही अभिनय करना है तो तुम कैसे बदल सकते हो। सब कुछ नियत है, यहाँ तक कि तुम्हारा संवाद, तुम्हारा डायलॉग, सब कुछ। यहाँ तक कि यहाँ जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ, जो कुछ भी बता रहा हूँ, यह सब नियत है, यह सब कुछ निश्चित है। यदि तुम सीता से कुछ कहते हो तो वह भी नियत है, वचन को केवल दोहराना ही है। यह जीवन भी निश्चित है, उसे तुम बदल नहीं सकते। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक विशेष दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, यह फिक्स है, और जब तुम मरोगे तुम रो रहे होगे, यह भी निश्चित है, और फला फला लोग तुम्हारे पास होंगे, यह भी निश्चित है। यह सब कुछ नियत है, तय है। यदि सब कुछ नियत है, तय है, तो इसका अर्थ हुआ कि तुम केवल उसका अंजाम देने वाले हो। तुमको उसे जीना नहीं है, केवल उसका अभिनय करना है। आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू होना है। जीवन एक नाटक है, आप इस नाटक को बखूबी निभाओ। इसे सच मत मानो, इसे शाश्वत मत मानो। आपके द्वारा किया गया नाटक जितना अच्छा होगा, आपको उसका पुरस्कार भी उतना अच्छा मिलेगा। आप इस जीवन को नाटक मानो और अपने ध्यान को इन दोनों सांसों के बीच केंद्रित रख कार्य करते रहो। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई जा रही यह ध्यान विधि इतनी सरल है कि यदि आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक गजब का अनुभव मिलने वाला है। आपकी हर चिंता, हर दुख, हर तकलीफ दूर होने वाली है, जो आपको अंदर तक तोड़ देती है। आपको केवल यह ध्यान विधि करनी है। आपको सांस अंदर लेना है, सांस को छोड़ना है, और इन दोनों के बीच के समय अंतराल पर ध्यान लगाना है। आप अपने ध्यान को उस स्थिति पर लगाओ जब आपने सांस को रोका था। दोस्तों, यह ध्यान विधि कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब आपने सांस लिया और फिर जब आपने सांस को रोका, सिर्फ उस केंद्र पर ध्यान लगाना है। आपको केवल उस समय ध्यान लगाना है जब आपने सांस को रोका। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। आपने सांस लिया, सांस को रोका और फिर सांस को छोड़ दिया। जब आपने सांस को रोका, आपको केवल उसी पॉइंट पर ध्यान लगाना है। आप हमेशा जब भी सांस लोगे और फिर रुकोगे, केवल उसी बिंदु पर ध्यान लगाना है। दोस्तों, कुछ प्रैक्टिस के बाद आपका यह ध्यान सधने लगेगा। आप सहज हो जाओगे, आपको साक्षी भाव जैसा महसूस होगा, और आप ध्यान की उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जिस अवस्था में पहुंचने के लिए कई साधक सालों से लगे हुए हैं। दोस्तों, यह मेरा खुद का अनुभव है। आप इसे कर देखो। आपके जो भी प्रश्न आते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।